महंगाई, बेरोज़गारी और तमाम चीज़ों की जो बात करते हैं, जनता के ऊपर इसका कोई फ़र्क या असर दिखता है आप लोगों को? किसानों की आमदनी बढ़ाने की दो गुनी बात करते थे और किस किसान की आमदनी बढ़ी है। इनफैक्ट किसान किस तरह से हताश और निराश है सरकार की योजनाओं से, वो सबको दिखता है और उसका रिजल्ट 2024 में ज़रूर देगा। एयरपोर्ट जो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बनवाया लेकिन उसे शुरू करा दिया, और अटल आवासीय विद्यालय है, सड़कों की हालत कह रहे हैं कि सुधार कर दिया। आजमगढ़ के देखिए सभी, मुझे लग रहा है एक बच्चा जानता होगा कि जितनी भी ईंट आजमगढ़ में अगर उपलब्धि की रखी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार में ही रखी गई है। अच्छा, निरहुआ जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र यादव जी को अब की बार ऐसा हरा के भेजूंगा कि फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो आप लोग अपने नेता का कैसे साथ देंगे, कैसे बचाओ? अभी हम लोग मेहनगर में हैं और मेहनगर विधानसभा की जो विधायक हैं पूजा सरोज जी हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और सदर की 5 विधानसभाओं में से ये एक है। तो अभी जो जनसभा ख़त्म हुई, आप ही इसकी सारी कर्ता धर्ता थी, तो कैसी रही जनसभा? बहुत अच्छी रही और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया इसमें और सभी सांसद जी को सुनने आए थे और सांसद जी स्वयं मंच से भी कहा उन्होंने कि बहुत अच्छी जनसभा थी मेहनगर की, और मेहनगर से वो पहले भी संतुष्ट थे और आगे और ज़्यादा मेहनगर उन्हें बहुत अधिक वोटों से जिताएगा। पिछला क्या प्रदर्शन था मेहनगर का 2022 के उपचुनाव में? पिछला प्रदर्शन था कि हम हारे ज़रूर थे लेकिन हम दूसरे नंबर की पार्टी थे। गोपालपुर हम जीते थे और मेहनगर हारे थे, पर हारने वालों में सबसे अधिक वोट मेहनगर का ही। तो इस बार क्या लक्ष्य बनाया है, आप लोगों ने क्या सोचा है? हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि मैं विधानसभा में 15,000 वोटों से जीती थी और मैं चाहती हूँ कि हम लोकसभा में 25,000 से अधिक वोट, लीड जो है ज़्यादा रहे। नहीं, बिल्कुल आपके बनिस्बत बहुत ज़्यादा होगी और जैसा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता वाकई में परेशान है उन मुद्दों से जिनको भाजपा टच ही नहीं करना चाहती, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है और युवाओं का जो भविष्य संकट में है, उसके लिए आज वोट करने अब जाएगी 25 तारीख को जनता। मुझे लगता है, क्या लगता है, जैसे आप लोग महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीज़ों की जो बात करते हैं, जनता के ऊपर इसका कोई फ़र्क या असर दिखता है आप लोगों को? जनता के ऊपर दिखता है और मैं तो कहती हूँ, मैं जब गांव में जाती हूँ तो महिलाएं विशेषकर मुझसे कहती हैं कि हम लोगों के किचन पे सबसे ज़्यादा महंगाई का असर पड़ता है, तो वो वोट करने अब की निकलेंगी अपनी किचन की महंगाई को दूर करने के लिए। बीजेपी की जो नेता हैं इन बातों का बचाव ऐसे करते हैं कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इसे कितना हद तक सही मानते हैं? किसकी आमदनी उन्होंने बढ़ाई है? किसानों की आमदनी बढ़ाने की दो गुनी बात करते थे और किस किसान की आमदनी बढ़ी है। इनफैक्ट किसान किस तरह से हताश और निराश है सरकार की योजनाओं से, वो सबको दिखता है और उसका रिजल्ट 2024 में ज़रूर देगा वो किसान। आपकी पार्टी जो है सत्ता से दूर है, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं, केंद्र में कभी भागीदार के तौर पे आपकी पार्टी रही है, तो क्या लगता है आपको, जब से आपकी पार्टी सत्ता में दूर है, आजमगढ़ का विकास या जो कामकाज हुआ करते थे पहले, वो क्या प्रभावित हुए हैं? आजमगढ़ के देखिए सभी, मुझे लग रहा है एक बच्चा जानता होगा कि जितनी भी ईंट आजमगढ़ में अगर उपलब्धि की रखी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार में ही रखी गई है, समाजवादी पार्टी के द्वारा ही रखी गई है। अभी भी हम 10 विधायक समाजवादी पार्टी से ही हैं, अगर जो भी विकास हो रहा है वो पार्टी के ही उससे हो रहा है और कभी और किसी ने आजमगढ़ में कोई विकास नहीं किया है। यूनिवर्सिटी वगैरह, एयरपोर्ट जो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बनवाया लेकिन उसे शुरू करा दिया, और अटल आवासीय विद्यालय है, सड़कों की हालत कह रहे हैं कि सुधार कर दिया। पहले से ही आप खुद जान रहे होंगे कि पहले से ही एयरपोर्ट बना हुआ था और मैंने तो कहा ही बना हुआ था, लेकिन शुरू उन्होंने कराया। पहले से बना हुआ था। कलेक्ट्री, जिस तरह से कलेक्ट्रेट बना हुआ है, ऐसी कलेक्ट्री मुझे लगता नहीं है कि पूरे पूर्वांचल में कहीं होगी। इतनी बेहतर तरीके से चीज़ें जो नगरों में नालियों का विकास और चीज़ें जो हुई हैं बहुत बेहतर हैं आजमगढ़ में, वो सिर्फ सपा सरकार में हुआ है मुझे। अच्छा, निरहुआ जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र यादव जी को अब की बार ऐसा हरा के भेजूंगा कि फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो आप लोग अपने नेता का कैसे साथ देंगे, कैसे बचाव करेंगे? वो 25 तारीख को उनको खुद जवाब मिल जाएगा, वो जवाब जनता देगी। जैसे अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो तुरंत जो है अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे और जो पुरानी पेंशन है अलग अलग डिपार्टमेंट की या अलग अलग विभागों की, उसको हम फिर से वापस लेकर के आएंगे। नहीं, ये वाकई क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और मुझे लगता है युवाओं में इसका सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि युवा एकदम परेशान है। जैसे कि ये भर्ती वाला 4 वर्ष का जो था, अभी मंचों पे भी लोग कह रहे थे कि किस तरह से पिता अभी नौकरी में कार्यरत है और बेटा रिटायर हो जा रहा है, तो ये सभी युवाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए संकट है और ये मैनिफेस्टो में जोड़ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बहुत
चुनाव पे असर पड़ेगा यानी मुझे लगता पिताजी नौकरी कर रहे हैं, बेटा है। रिटायर रिटायर हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कही मंच से आपके समाजवादी गायक ने कहा कि जबरदस्ती पेपर लीक कराया जा रहा है, इससे कितना इत्तेफाक रखती है? इत्तेफाक ये आप देख लें कि एक तो पहले तो कोई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, इतना बेरोजगार युवा परेशान है, इतनी सारी वैकेंसियां खाली हैं, उसको भरने के भी लिए मैनिफेस्टो में बात कही गई है कि हम जितनी भी भर्तियां हैं पहले की उसको भरेंगे पूरी तरह से। और जिस तरह से आज युवा परेशान है उसका जवाब मुझे लगता है 25 तारीख को खुद जनता देगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।